नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात भगवानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नदारत देखने को मिले हैं, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों का कहना है कि वह सुबह से डॉक्टरों का यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर अस्पताल में देर से पहुंचते हैं, जिसके चलते मरीजों का देरी से ही इलाज शुरू हो पाता है। तो आपको बता दें कि भगवानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर अपनी कुर्सियों से यहां पर डॉक्टर नदारत देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर यहां पर नदारत हैं, अपनी कुर्सियों पर भी मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते मरीजों को यहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों का कहना है कि वो सुबह से ही अस्पताल में पहुंच जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर उनका इलाज देरी से शुरू होता है, क्योंकि डॉक्टर वहां नहीं होते हैं। डॉक्टर यहां पर नदारत पाए जाते हैं। वहीं देहरादून में सोशल मीडिया विभाग जिलाध्यक्ष पुनीत चौधरी ने धर्मपुर विधानसभा अध्यक्ष पद पर सलीम अहमद को नियुक्त किया है। साथ ही विधानसभा संयोजक पद पर अर्पित गौतम, विधानसभा उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, विधानसभा महासचिव मोहम्मद सैफ, विधानसभा सचिव शुभम और 75 अध्यक्ष ताकिर को जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे थे और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह और उपाध्यक्ष विशाल मौर्य ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं हरिद्वार में 11 साल की मासूम बच्ची का दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई है, बताया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके साथ साथ लोगों ने हरिद्वार के ऋषि कुल के पास सड़क जाम कर दिया है और सैकड़ों महिलाएं धरने पर बैठकर प्रशासन से मांग करने लगी हैं कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपी को मौके से जाने दिया है, जिससे आज वे फरार हो गया है। वहीं मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है और काफी देर बाद आश्वासन पर लोगों ने जाम को खोला। वहीं पहाड़ी महासभा के महामंत्री तरुण व्यास ने कहा है कि हरिद्वार में जिस तरह की वारदात की हुई है, अब ये सोचने का विषय बन गया है। ऐसा है कि हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पे, देवभूमि पे इस तरह का जघन्य अपराध होना अपने आप में साबित करता है कि जो देवभूमि आज तक इन सब कांडों से, इन सब अपराधों से अछूती रही है, वहाँ भी इस तरह का जघन्य अपराध होना अपने आप में बहुत आम जनता के लिए सोचने का विषय बन चुका है। मैं चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस तरह के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर आप लोग सजा नहीं दे पाते तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। हमारे मोहल्ले की एक बच्ची, मेरी भी 12 साल की बच्ची है, हमें आज अपने बच्चों को सेव करने पे बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार आज हमारे बच्चों को सुरक्षित करने में बिल्कुल ही अक्षम साबित हुई है। तो कल जो है शाम को हमारे पास सूचना मिली थी कि एक 11 साल का लड़की घर से मिसिंग है करके, फिर तत्काल रूप से हमने टीम गठित करके इसका तलाश का अभियान हमने शुरू किया है। फिर इनका जो पड़ोस में एक घर है, उसका 3री मंजिला में जो है इनका संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली थी। फिर डेड बॉडी का जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने भेजा है। इसका जो मुख्य आरोपी है उनका गिरफ्तार भी कर लिए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा है। नहीं, हमने फरार नहीं किया है। अभी जो है जो मुख्य आरोपी है उनको तो हमने गिरफ्तार कर दिया है, फिर इनका तहरीर दिया गया, उसमें एक और नाम भी है। वहीं कृषि बिलों को लेकर के पूरा देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। जिसके बाद बीजेपी ने अलग अलग जगह रैली करके किसानों को किसान बिल के बारे में समझाने का यहां पर प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी पार्टियां इसको बीजेपी का छलावा बता रही हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विजयपाल ने बीजेपी की रैलियों को नौटंकी करार दिया और कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से किसान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहा है और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बीजेपी इस तरह के
कार्यक्रम कर दुष्प्रचार कर रही है और इन कार्यक्रमों में किसान शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और इन रैलियों में शामिल ट्रैक्टर खनन माफियाओं के उन्होंने बताए हैं। कृषि बिल अच्छा क्यों है, वो सिर्फ ये बताते रहे कृषि बिल अच्छा है, कृषि बिल अच्छा है। अगर आखिरकार अगर इतना ही अच्छा है तो ये किसानों को पसंद क्यों नहीं आ रहा, सिर्फ व्यापारियों को पसंद आ रहा है। तो अगर व्यापारियों को पसंद आ रहा है तो व्यापारियों के लिए कोई बिल ले आइए, किसानों के पीछे क्यों पड़े हैं जबरदस्ती हाथ धो करके। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिसको दिख रहा है कि इन बिलों के माध्यम से वो हमारी दीन दुनिया को लूटना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं, ये उसे अच्छा बता करके इनके सिर पे लाद रहे हैं। हकीकत यह है कि राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरी तरह से पूरा देश इस विषय को समझ चुका है। और ये सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन करके ये सरकार अपने मुंह से हाँ नहीं करना चाह रही। हकीकत यह है कि इन्हें भी मालूम है कि ये बिल किसानों के पक्ष में नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये जो वादा कर चुके हैं कि ये कृषि बिल। वहीं उधम सिंह नगर जिले के खटीमा नगर पालिका में अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर नगर पालिका में फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर किया है। वहीं नगर पालिका खटीमा में हफ्ते भर से वेतन को लेकर पर्यावरण मित्रों का प्रदर्शन जारी है। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने अपने निजी आवास पर वार्ड सभासदों के साथ एक प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर पालिका में कार्यरत पर्यावरण मित्र और कुछ कर्मियों की नियुक्ति फर्जी हुई है, जिसकी जांच शासन स्तर पर चल रही है। उन्होंने बताया कि फर्जी नियुक्ति जांच में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के जरिए रिपोर्ट नहीं दी गई है। मामले में नगर पालिका में कार्यरत कर्मी सरकारी कार्य में आए दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नगर में इस सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चेतावनी दी है कि नगर पालिका में फर्जी तरीके से नियुक्त कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आया था कि कुछ कर्मचारी जो हैं नगर पालिका में इनकी अवैध नियुक्ति होती है। इनकी हमने जांच की मांग अध्यक्ष महोदय से की। अध्यक्ष महोदय ने उस जांच के लिए लेटर अधिशासी अधिकारी को लिखा और आज दिनांक तक उनकी अभी जांचें नहीं हुई हैं। कुछ यहाँ जो कर्मचारी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि ये जांचें वापस ले ली जाए और उसमें संतोष कुमार गौरव जो हैं वो धमकियाँ देते रहते हैं कि अगर आप लोग ने ये जांचें वापस नहीं ली तो हम आप पे झूठा मुकदमा लगाएंगे और नगर पालिका सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देंगे। ये आया था कि कुछ कर्मचारी जो हैं नगर पालिका में इनकी अवैध नियुक्ति। नगर पालिका में अवैध नियुक्ति की जांच चल रही है। मेरे पास सभासदों द्वारा शिकायत आई थी कि अवैध नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसके लिए मैंने अधिशासी अधिकारी को लेटर भी लिखा कि इनमें जांच की जाए। इसी जो जांच मैं करवा रही हूँ इनसे शुद्ध होकर ताकि ये जांच मैं ख़त्म करा दूँ, इसलिए ये बेबुनियादी अपनी मांगे लेकर मुझ पर दबाव बना रहे कि मैं इन जांचों को ख़त्म कर दूं। अगर कार्रवाई शासन स्तर से मेरे पे दिशा निर्देश मिले और मैं उस पर कार्रवाई करूंगी। उसमें उधम सिंह नगर में थाना झनकैया खटीमा क्षेत्र के किसानों के एक संगठन ने कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के लिए कूच किया है। दरअसल केंद्र सरकार के पारित 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली सीमावर्ती क्षेत्रों में देश भर के छोटे बड़े किसान लगभग 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। इसी क्रम में चल रहे आंदोलन के समर्थन में थाना झनकैया क्षेत्र के किसानों का एक संगठन दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। किसानों ने एक सभी करके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का संचालन करने को लेकर यहां पर संकल्प इनकी तरफ से लिया गया है। वहीं क्षेत्र के किसान जितेंद्र पाल सिंह जेपी ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों से संबंधित जो 3 काले कृषि कानून बनाए हैं उसी के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये कानून किसानों के हित में नहीं है, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। पौड़ी में जिला पंचायत हमेशा ही किसी न किसी कारण से विवादों में रहता है। वहीं इस बार जिला पंचायत पौड़ी मांस विक्रेता को दिए जाने वाले सालाना शुल्क लेने के मामले में सुर्खियों में आ गया है। सांग लाकोटी निवासी व्यापारी भास्कर द्विवेदी ने जिला पंचायत पौड़ी पर कर निर्धारण अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप यहां पर लगाया है। भास्कर का कहना है कि उनसे जिला पंचायत के कर्मचारी ने 500 अतिरिक्त शुल्क के तौर पर लिए हैं, जबकि उन्हें 1200 रुपए की रसीद ही उपलब्ध करवाई गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने इसका संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि इस तरह से अवैध शुल्क लेना अपराध की शाखा में आता है, जिसको देखते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी पौड़ी को जांच सौंप दी है। उनका कहना है कि अगर मामले में नामजद व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कहा 1200 रुपये है, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें पूछी। मैंने कहा क्या आपको वेतन नहीं मिलता क्या? तो उसने कहा बड़े बाबू से बात करिए। मैं बड़े बाबू के पास गया तो बड़े बाबू ने कहा अगर लेना है तो 1700 रुपये पड़ेंगे, नहीं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मैं खुद 1700 रुपये दे के आया हूँ और 1200 रुपये की रसीद ये मेरे ये 1700 रुपये लिए गए आपसे। मतलब एक किस्म से जो 500 रुपये है वो वसूली जा रहे हैं जी। और वो स्वयं कह रहा था कि हम सबसे ले रहे हैं, आप स्पेशल नहीं है। मैंने तो उसको एक चीज़ और बोली कि मैंने कहा भाई साहब तो आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, मैं इस मामले को उठाऊंगा। तो उसने कहा कुछ भी कर लो आप। इसमें जो हमारे AMA है उनसे बात की गई। इन्होंने बताया कि ये प्रकरण जो है उनके संज्ञान में पहली बार आया है, जिसमें 500 रुपये एक व्यक्ति से जो इसका बूचड़खाने का लाइसेंस देने के लिए जो निर्धारित शुल्क 1200 रुपये उन्होंने किया है, उससे 500 रुपये अतिरिक्त लिया। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका खुद का कहना है कि सभी से 18 लोगों से कल भी उसने 500 रुपये लिए हैं, जिससे एक घोर वित्तीय अनियमितता का और भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। इसमें AMA से बात की गई है, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं इस पर। वहीं पर्यटकों को पौड़ी की तरफ आकर्षित करने के लिए सड़कों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाया जाने की कवायद शुरू होने जा रही है। वहीं शहर की कुछ सड़कों पर 500 मैपल और चेरी नेट के पौधे भी जल्द ही शहर का नजरिया बदलने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पर्यटक अब खुद को पौड़ी आने से रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी की एक पहल पर चेरी ब्लॉसम के कई पौधे रोपकर मार्गों को चेरी ब्लॉसम की खुशबू से महकाने की कवायद शुरू हो गई है, जिस पर जल्द ये सड़क चेरी ब्लॉसम की खुशबू बिखेरते हुए नजर आएंगी। वहीं देवप्रयाग से पौड़ी आने वाले स्टेट हाईवे के किनारे मैपल के पौधे भी रोपे जा रहे हैं, जिसको लेकर योजना तैयार कर कार्य भी किया जा रहा है। वहीं पौड़ी की मनमोहक दृश्य और विभिन्न प्रजाति के पौधे पौड़ी की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे, जिससे आने वाले समय में पर्यटकों को पौड़ी की सुंदरता निश्चित तौर पर अच्छी लगेगी। तो देखिए कि शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, चाहे देवप्रयाग से आ रही हो, गुरुद्वार से सड़क आ रही है, या फिर कास्केट वाली जो सड़क है और खिरसू वाली सड़क, इन सारी सड़कों को हम डिफरेंट प्रकार की प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं तो वो लगाएंगे। उसको हम चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उस रोड में लगातार हम चेरी ब्लॉसम के पौधे लगा रहे हैं और कुछ पौधे हमारे कश्मीर से आ भी गए हैं और दूसरे पार्ट्स में कुमाऊं की तरफ से भी हम लोगों ने पौधे मंगाए हैं। तो कास्केट रोड पूरा हमारा चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में जाना जाएगा। और जो देवप्रयाग वाली रोड है, जो हम देवप्रयाग को जब जाते हैं तो वो वाली रोड पूरी एक मैपल रोड के नाम। वहीं सितारगंज में नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस ने नशे के आदी हो चुके लोगों को नशीले पदार्थ का सेवन करने से होने वाले घातक परिणामों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगाकर संदेश देने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। वहीं नशे का काला कारोबार करने वाले लोग भी पुलिस के अब रडार पर हैं। इसके साथ ही पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद के साथ लोगों को जागरूक करने में भी जुटी हुई है। वहीं कोतवाल सलाउद्दीन खान ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारी नई पीढ़ी नशे की ओर आकर्षित हो रही है और बच्चों को नशे की लत लगती जा रही है। इसको देखते हुए एंटी ड्रग्स ड्राइव बनाया गया है, जिसको लेकर लोगों को पकड़कर उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा कि नशा जो है एक बर्बादी का पैगाम है। ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है और छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं।
समाज में बहुत बड़ी एक अभिशाप के रूप में उभरा। बच्चे नशे का शिकार ही नहीं हो रहे, बल्कि एक नई पीढ़ी हमारी खत्म हो रही है। इस बुराई को रोकने के लिए एक ड्राइव चला गया है, एंटी ड्रग्स ड्राइव, जिसके अंतर्गत हम लोग उनके नशेड़ियों को पकड़ भी रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं और एक जागरूक अभियान। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।